सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के आरडीसी में, जहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब भी लेंगे। लेकिन आज का सियासी चौक का मुद्दा जो रहने वाला है, दरअसल वो जुड़ा हुआ है उन्नाव के अंदर जो मंदिर बनाने का विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिलाओं ने विरोध जताया है और विरोध प्रकट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मंदिर को नहीं बनने देंगे। आखिरकार उनकी क्या आपत्ति है, किस वजह से वो ये कह रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कितना सही है और कितना गलत। तमाम लोग आप देख रहे हैं, इन सभी से बात करेंगे। आपको बता दें, उन्नाव के बीगापुर गांव के रानीपुर के अंदर प्राचीन धार्मिक चबूतरे पर छत डालने का विवाद बन गया है। मंदिर की ये छत डलनी है और उसको लेकर जो बयान आया है सोमवार को मुस्लिम महिलाओं का कि घंटी बजाने से भी उन्हें दिक्कत है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बयान आया है उन्नाव में मुस्लिम महिलाओं का? पहली बात तो किसी भी धर्म के विरोध में ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अब उन्होंने हमारे मंदिरों पे ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए, ये तो गलत बात है। और रही घंटे बजने की बात, तो घंटा तो जब वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ सकते हैं तो हम सुबह शाम आरती तो वहाँ कर ही सकते हैं। ये तो उनकी बहुत ही गलत बात है महिलाओं की। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहूँगी कि जो भी हुआ है वो निष्पक्ष जांच करे उसके विषय में। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पलायन कर रहे हैं वहाँ के हिंदू लोग, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम है और मुस्लिम परिवार ज़्यादा है वहाँ पर। क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाका जहाँ होगा वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकेगा? मैम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी हमारे यहीं पर हमारे गाँव में हमारा हिंदू समाज बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है, लेकिन हमने वहाँ मस्जिद बनवाई है। तो हमने तो उन्हें निष्पक्ष ऐसे कहा, ठीक है भाई आप मस्जिद बनाइए, क्योंकि आप का धर्म है, आप भी बनाइए, हम भी। तो ये तो बहुत गलत है कि अगर आप मुस्लिम ज़्यादा वहाँ कैटेगरी है तो आप वहाँ मंदिर नहीं क्या सोच दर्शाती क्या है इस तरह की सोच? मंदिरों का जीर्णोद्धार फिर कैसे होगा अगर हम मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इस तरह से विरोध देखने को मिलेगा, तो आपसी भाईचारे की जो बात कही जाती है वो कैसे पूरी होगी? देखो, आपसी भाईचारे की तो बात यह है कि हम लोग तो उन्हें अपने भाई और बहन ही समझते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर हमारे लिए खटास तो रहता ही है। और ये उसी का ही सबूत है कि वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, वहाँ मंदिर की छत नहीं डलने दे रहे हैं। ये तो गलत। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, पीछे से राजनीति शय भी मिलती है। देखो, इतना तो मुझे नहीं पता, पर ये आजकल राजनीति भी यहाँ बुनाने वाले बैठे हैं, अपना अपना चलता रहता है उनका भी। तो इस विषय तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। राजनीति भी इसके पीछे होनी शुरू हो जाती है, इनका कहना है। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोनू। मोनू जी, उन्नाव के अंदर जो मुद्दा बना हुआ है, फिलहाल मुस्लिम महिलाओं ने बयान दिया है कि घंटा बजाने से भी दिक्कत है, मंदिर बनाने से दिक्कत है, मंदिर की छत नहीं पड़ने देंगे, क्या कहेंगे? पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ने में तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे अब कहना चाहे, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, हम तो एक आबादी ज़्यादा है वहाँ पर, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। हमारे गाजियाबाद में दूधेसरात मंदिर है, जिसमें कहा जाता है केला भट्टा। अब केला भट्टा देखा जाए तो टोटल मुसलमानों का है, पर वहाँ दूधेसरात मंदिर है ना, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इतना बड़ा मंदिर है कि चारों माई से मुसलमानों से घिरा हुआ, पर आज की डेट में किसी को दिक्कत नहीं आई है। केला पहले गांव हुआ करता था, हिंदुओं का ही गांव था, मुस्लिम आना धीरे धीरे शुरू हुए, बाद में आबादी बढ़ती गई, वो अलग बात है। ये गाजियाबाद की बात होगी। लेकिन उन्नाव में किस तरह से देखते हैं इस घटना को, जिस तरह से बयान आया है महिलाओं का कि हमें घंटा बजाने से भी दिक्कत है और हम यहाँ पर छत नहीं पड़ने देंगे मंदिर की? छत तो जरूर पड़नी चाहिए, और छत के विशेष में करके जो नमाज पढ़ते हैं सुबह के टाइम 5:30 बजे उठ के, मान लो हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे 6:30 बजे, अगर उन्हें उठाना 6 बजे, अब 5:30 बजे उनकी अजान से हमें दिक्कत नहीं है, तो हमारे घंटे बजने से उन्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंदिर की घंटी बजने से दिक्कत है तो अजान जो होती है उससे भी तो दिक्कत होती है हिंदुओं को, लेकिन हिंदू नहीं कहता है, ऐसा कहना है। आपका नाम क्या है भैया? सोनू यादव। यादव जी, क्या कहेंगे उन्नाव की जो घटना चल रही है, मंदिर की छत पड़नी चाहिए नहीं पड़नी चाहिए, और जो महिलाएं मुस्लिम विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगे उनको? बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, छत भी पड़नी चाहिए। जब उनके कोई काम नहीं रुकता, हमारा भी कोई काम नहीं रुकेगा। क्यों ऐसा कहकर हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो लोग मंदिर ना बने? वो तो उनका सोच है। देखो, मुसलमान सोच से ये सोचता कि मंदिर ना बने, हमारी मस्जिद ही बने वहाँ। लेकिन हम सोचते हैं हमारी जब उनकी मस्जिद बनी तो हमारा मंदिर भी वहीं बनना चाहिए। घंटी बजने से क्या दिक्कत है? अगर मंदिर के अंदर घंटी नहीं बजेगी तो क्या हिंदुओं की आस्था, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, वो घंटी बजने से ही करते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, तो उससे भी उनको आपत्ति है? घंटी भी बजेगी, मंदिर भी बनेगा, छत भी डलेगी, सारे काम होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसे। वजह क्यों? जब उन्हें योगी सरकार है, योगी सरकार भी है, प्रशासन भी साथ है और पब्लिक भी साथ है सारी।
योगी सरकार है, प्रशासन भी साथ है, पब्लिक भी साथ है। हालांकि जिस जगह ये मंदिर बनना है, जो छत पड़नी है, वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू जहाँ आबादी कम हो जाती है और मुस्लिम आबादी बढ़ने लगती है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हिंदू लोग वहाँ से पलायन करना शुरू हो जाते हैं और मुस्लिम लोग वहाँ आकर बसना शुरू हो जाते हैं। और भी लोग बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपसे भी बात नहीं हुई भाई? आप मेरा नाम संजय सिंह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मुस्लिम 90% है या 80% है। देखिए, हिंदू और मुस्लिम सबसे पहले होता है एक भाईचारा। अगर हमारे बीच में भाईचारा नहीं होगा, ना तो वहाँ हिंदू है ना ही वहाँ मुस्लिम है। और रहा घंटी बजने का सवाल, अगर हमें उनकी अजान से कोई मतलब नहीं है, नमाज से कोई मतलब नहीं है, तो उनको घंटे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने भाईचारे वाली बात कही, तो क्या भाईचारा एक तरफा निभाया जाएगा? सिर्फ हिंदू ही लोग भाईचारा निभाएंगे? क्या उनको भी भाईचारा निभाकर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आप भी मंदिर की छत बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है? क्योंकि चबूतरा जो है मंदिर का, वो तो कई बहुत पुराना है, वहाँ पर शिवलिंग बहुत पुराने वहाँ पर स्थापित हैं। बस उसकी दीवार ऊपर करके उस पर अब लेंटर डलना है, छत डलनी है, और उसी का विरोध वो कर रहे हैं। देखिए, उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम ही हो, गैर मुस्लिम लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों को रोकने में सबसे आगे होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे अगर ये छत बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको थोड़ा टाइट लेकर उसको चेक कराएं। जग्गी जी, क्या कहेंगे उन्नाव में जिस तरह से मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिम महिलाओं का बयान सामने आया है और लगातार ये बयान आ रहा है कुछ ना कुछ उन्नाव से? देखिए, इसमें जो उन्नाव का प्रशासन है उसमें कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस का जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहेंगे। रही बात मंदिर को ना बनने की, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कोई मंदिर बनाने से रोक सकेगा। इस तरीके से वो अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। प्रशासन जब अपनी पाएगा तो मंदिर की छत भी बनेगी और घंटी भी बजेगी। अच्छा, पहले से ही वहाँ पर सबसे बड़ी बात है शिवलिंग मौजूद थे, शिवलिंग वहाँ पर है, पूजा वहाँ पर होती है। देखिए, इस तरीके से ये करके मुसलमान अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और लड़ने का काम। क्या राजनीतिक संरक्षण पीछे से है या इसको शय दी जाती है, इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं जानबूझकर? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी उन लोगों को मिला हुआ है, तभी वो इस तरीके की घटना को कर रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, सब लोग बड़े प्यार से अमन चैन के साथ रह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? चिराग तोमर। तोमर साहब, किस तरह से देखते हैं? क्या चैन की बात ना करके बहराइच की बात करता हूँ। बहराइच में भी अभी एक हमारा माता जी के प्रोग्राम के ऊपर मुसलमानों के द्वारा तोड़फाड़ की गई, बाकायदा मतलब योगी राज ने दिखाया, सबने बताया, लेकिन उन्नाव पे आ जाते हैं हम, क्योंकि आज का मुद्दा उन्नाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि यूपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बाकी सारा काम यूपी सरकार कर रही है। मुस्लिम गिनती के हैं, लेकिन वो अपना आप इकट्ठा कर रहे हैं। रही बात, आपने बोला कि इसकी वजह राजनीतिक है, राजनीतिक ही सारा कारण है इसके ऊपर, क्योंकि विपक्ष चाहता है कैसे ना कैसे मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, कैसे ना कैसे सरकार को घेरा जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। कुछ ना कुछ करने की कोशिश करके वो कैसे ना कैसे करके से बढ़ावा देना की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मंदिर ही बजेगा, घंटा ही बजेगा और छत भी गिरेगी, सारे काम होंगे, सब होंगे। कैसे होंगे? रास्ता क्या होगा? हमारी जो सरकार है ना उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर अपने आप में सक्षम है, और हिंदू इतना सक्षम है ना आज की डेट में, क्योंकि मुसलमान तो एक हो जाता है, हम डरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब हिंदू भी साथ चलने की कोशिश करता है, साथ हम इकट्ठे हो चुके हैं। प्रशासन नहीं करेगा तो हम खुद जाया करेंगे, घंटा ही बजाएंगे और छत भी डालेंगे। प्रशासन नहीं करेगा तो खुद जाएंगे, क्योंकि हिंदू भी जागरूक हो गया है, एकजुट हो गया है, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे उन्नाव की घटना को लेकर? उन्नाव में जो मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं, मंदिर की छत ना पड़े, घंटी बजने से उनको दिक्कत है, क्या कहेंगे? वो अपना क्या नाम है, मैं छत भी होगी, घंटा वगैरह भी बजेगा, सब चीज़ होगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। मैं सरकार को कोऑपरेट वगैरह करना चाहिए, सब चीज़ प्रॉपर हो जाए। क्योंकि सरकार तो फेवर में आप कह रहे हैं वो रहे, सरकार को इसमें कोऑपरेट वगैरह करना चाहिए, सरकार साथ दे। अच्छा, वहाँ जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू आबादी कम है, क्या एक ये भी रीज़न है कि मुसलमान इसीलिए हावी हो रहे हैं वहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ भी देख रहे हैं आप? मुसलमान जो है अपनी आदत से बाज वगैरह नहीं आते हैं, कि हमें ऐतराज़ नहीं इनके ऐलान से और क्या नाम वो पढ़ते अपना, तो वे हमसे क्या ऐतराज़ वो करेंगे वे। अगर उनको अपनी अजान से एतराज़ नहीं है तो हमारी घंटी से भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुसलमानों को नमाज जब वो पढ़ते हैं और जो अजान होती है उससे जब हिंदुओं को एतराज़ नहीं है तो उन्हें फिर हमारी पूजा से या घंटी से भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैम, आप
ओवरऑल सबका हम सुन रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, सबने अपनी बात रखी है, लेकिन महिलाएं इस तरह से आगे कर देना महिलाओं को और महिलाओं के द्वारा बयान देना और फिर वो वायरल होना, इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि महिलाओं को तो सभी ये सोचते हैं ना कि महिलाओं को कोई कुछ कहेगा नहीं, तो खुद पीछे हो गए, वो महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया है इस विरोध में। तो ये तो गलत है, महिलाओं को आगे लाना और खुद को पीछे से उनको सपोर्ट करना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी क्या कार्रवाई बनती है जो इस तरह की बयानबाजी दें, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ें या फिर वहाँ का माहौल ख़राब करें, बार बार माहौल ख़राब हो वहाँ पर उन्नाव में? बिल्कुल गलत बात है ये तो, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मुझसे कोई कहने के लिए जाओ मस्जिद में आप ये सब तोड़ फोड़ करके आओ, तो ये तो गलत है ना। देखो जी, जब राम मंदिर बन गया तो फिर वो भी बन जाएगा। राम मंदिर बन गया तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की सियासी मुद्दे पर, और सियासी मुद्दे पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि उन्नाव के अंदर जो घटना है उस पर जिस तरह से मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मंदिर का निर्माण होना चाहिए आपसी भाईचारे के साथ। क्या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में अब मंदिर बनवाना भी एक बड़ा अपराध है? क्या मंदिर से किसी को आपत्ति है? उन्नाव के एक गाँव में मंदिर का लेंटर डालने पर जिस तरीके से दूसरे संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया और मंदिर का काम रुक गया, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ मेरे साथ शहर के कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे क्या मंदिर का निर्माण रोके जाना ठीक है या गलत है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विवेक बालियान है। बालियान भाई, उन्नाव का एक गांव है, वहाँ एक चबूतरे पर शिवलिंग बना हुआ है और काफ़ी सालों से इसमें पूजा होती है, लेकिन आसपास मुस्लिम बस्ती है। वहाँ छत का लेंटर डाला जा रहा था जिसको मुस्लिमों ने रुकवा दिया। इसे किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान ने आज तक किसी भी हिंदू स्थल को तोड़ने का या इस प्रकार का कोई जैसा गलत कार्य नहीं किया। सरकार को संज्ञान में लेते हुए इस पर ध्यान दें और जो लोग भी इस चीज़ के लिए हैं उनको कठोर कार्रवाई करें। या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ सरकार की मंशा हो। अभी आप ही के ज़िले में मुजफ्फरनगर में कल इतनी भीड़ निकल आई एक व्यक्ति विशेष के पीछे और प्रशासन मूर्ख दर्शन बन गया। प्रशासन पे कहाँ का दबाव था? हो सकता है उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नज़दीक है। तो आपको लगता है राजनीतिक है पीछे? राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये मेरी अपनी निजी राय है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव अहलावत है। प्रणव, आपको लगता है कि इस मामले में क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मंदिर का निर्माण उन्नाव को लेकर काफ़ी हंगामा भी मच रहा है? अगर कहीं मंदिर बन रहा है और उसे बनने नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ की शरारती तत्वों का ये कार्य है। ऐसा होना इस देश में गलत है। राजनीतिक रूप इसमें देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से बहुत गलत है। अगर मंदिर बन रहा है तो उसे बनने दिया जाए और वो सरकारी रास्ते या सरकारी कामों के बीच में आड़े नहीं आ रहा है तो बनने दिया जाए। अगर वो बनने नहीं दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मनोज भाई, आपको क्या लगता है कि उन्नाव का जो मंदिर प्रकरण है गाँव में, बहुत सालों से वहाँ भगवान शिव की पूजा उस चबूतरे पर होती रही है और वहाँ पर कॉलम भी खड़े हुए हैं जिन पर उन्हें लैंटर्न डालना था, तो आपको क्या लगता है कि ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए? नहीं, अगर जो चबूतरे पर वो हो रहा खंभे खड़े हैं थमले वमले तो बन जाना चाहिए। बनने में क्या दिक्कत है? मंदिर भारत में मंदिर नहीं बना था और क्या दिक्कत होगी? मंदिर मस्जिद चर्च सब बनने चाहिए, धार्मिक चीज़ें हैं जो उस गाँव में मुस्लिम लोगों की बहुलता है। नहीं, बड़े बाहुलता हो, बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ हिंदुओं की बाहुलता, वहाँ मस्जिद भी है, क्या दिक्कत है? ये तो देश सेकुलर देश है, मिलजुल के चलेगा, मिलजुल के चलना चाहिए। जो जो बना रहा बना दो, धार्मिक चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है? माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। और लगा कहीं ना कहीं राजनीतिक मसला भी है, सब पार्टियां राजनीतिक मसले के लिए कर रही मामलों को अभी उठाया जा रहा है। चुनाव है यूपी में 10 जगह उपचुनाव है, इस वजह से ये माहौल ज़्यादा ख़राब करा जा रहा है। अनुज चावला भाई, आपको क्या लगता है पूरा मामला? कौन सा जानकर? उन्नाव के अंदर एक गांव में मंदिर के निर्माण को मुस्लिमों ने रुकवाया, ये कह के कि घंटी बजेगी या भजन गाए जाएंगे तो उनके आराम में खलल पड़ेगी। नहीं, हम तो इस बात का समर्थन नहीं करते। दोनों, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं ये है कि ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसी का फ़ायदा न उठाए। और ख़ासतौर से बीजेपी का काम ही है कि हिंदू मुस्लिम करके इस बात को रंग देना। तो हम तो चाहते हैं कि समझा बुझाकर समाज एक साथ होकर के हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें। मंदिर बनना चाहिए? नहीं, अगर सब चीज़ें सही हैं
तो हमें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीका है तो मंदिर बनना चाहिए। भैया सही कह रहे हैं, मुझे भी जानकारी अभी है नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं कोई चीज़, तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मंदिर बनना चाहिए, उसमें क्या बात है। कहीं कहीं ऐसा भी धर्म से ऊपर उठ के भी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। मुस्लिमों ने भी हिंदू के बहुत काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा, मुझे अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है। नहीं, मैं मामला बता देता हूँ। उन्नाव का एक गांव है, वहाँ एक चबूतरे पे भगवान शिव का शिवलिंग है और काफ़ी सालों से वहाँ मुंडन भी होते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते हैं। और लेकिन बहुलता वहाँ मुस्लिम समाज की है, महिलाएं आगे आ गई वहाँ, और उन्होंने मुस्लिम समाज की महिला आ गई, उन्होंने विरोध किया कि इस पर लेंटर नहीं डलना चाहिए। ये मामला नहीं, तो अगर वहाँ मंदिर बनने लायक स्थिति है तो मंदिर बनना चाहिए, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। शायद अगर बनने लायक स्थिति वहाँ है, पहले से वहाँ चला आ रहा तो मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन सारा माहौल ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं, री इलेक्शन 10 सीटों पर, उससे जुड़ के देखा जा रहा है। ये अभी क्यों माहौल बन रहे हैं इस तरह के हैं? कभी वहाँ दंगे हो रहे, कभी वहाँ दंगे हो रहे, कभी वहाँ दंगे हो रहे। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा, मेरा बड़ा मानना ही है। मनोज भाई, आपको क्या लगता है? अमरदीप पवार। अमरदीप पवार जी, देखिए मंदिर की आप बता रहे हो, चबूतरा भी है, शिवलिंग भी है, तो वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो और कहाँ मंदिर बनेगा, ये बताओ आप। रही बात बहुसंख्यक की मुसलमानों की, ऐसे बहुत से गांव हैं, शहर भी हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ मस्जिद भी है, आराम से लोग अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो ये मंदिर नहीं बनने देना, ये तो एक षड्यंत्र है, उपद्रवी हैं ये लोग, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा इन्हें जेल के अंदर जाना चाहिए और मंदिर जरूर बनना चाहिए। वकील साहब, पूरा परिचय। मोहम्मद इस्लाम मलिक एडवोकेट। इस्लाम साहब, पूरा प्रकरण मैंने बताया, ये आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, अगर स्टेटस लीगल है, ज़मीन उनकी है, मंदिर बनाने जब मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन अगर ज़मीन उनकी नहीं है, ज़बरदस्ती बनाया जाए तो प्रशासन उसे रोके। ये तो लीगल इलीगल का मसला है। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में इस तरह के मामलों को जानबूझकर हाईलाइट भी करा जा रहा है, और सरकार जो है उन्हें रोक नहीं रही है, जानबूझ के हवा दे रही है। ये भी एक ऐसा ही मैटर हो सकता है, सरकार जाए रोके, अन्यथा वो कोर्ट जाए स्टे ले आए। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट स्टे देगी और सरकार उसे ना बनाए, लेकिन उसका पहले स्टेटस देखा जाएगा, भाई लीगल है, उनकी ज़मीन है या नहीं है तो उनका मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, जो चुनाव आने वाले हैं अभी कुछ टाइम में कुछ राज्यों में, ये सब उसके परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। कहाँ मंदिर बने, कहाँ मस्जिद बने, ये अभी आप इस चीज़ को जोड़ करके देखें बहराइच से। आप अगर उस चीज़ को चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या लिखा है विधायक ने बीजेपी के, उसने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी के लोग ही दंगा कराना चाहते थे और दंगा कराया, खुद उसके बेटे के ऊपर गोली चलाई। हम तो ये बात पहले दिन से बोल रहे हैं, दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और दंगा वो करवाता है जिसे फ़ायदा होता। और ये इतिहास गवाह है इस हिंदुस्तान में कि समाजवादी पार्टी या दूसरे अन्य दल को दंगे से फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा होता तो भारतीय जनता पार्टी को। आप और मैं, ये कॉमन सेंस है, हम वही काम करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, वो काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान होगा। तो विपक्ष जो पूरी राजनीति कर रहा है वो डेवलपमेंट की राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और आने वाले टाइम में जिन राज्यों में चुनाव है उसमें, या जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं उसमें, और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश में आने वाला 2027 में, उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। यही सब इनके लोग हैं, गोली भी इन्हीं के लोग चला रहे हैं, दूसरे समुदाय को मारने वाले भी यही लोग हैं, और उसके बाद से अपने लोगों की, जिनको हिंदू बोलते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, नौकरी देने के लिए नहीं, उनकी बलि भी यही लोग चढ़ा रहे हैं। एक राम गोपाल की बलि इसलिए ले ली जाती है कि एक मुस्लिम का एनकाउंटर कर दिया जाए, दंगा फसाद हो जाए और 10 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली जाएं। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक चीज़ कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी शीर्ष नेतृत्व ये लिख करके दे दे कि हमें 10 की 10 सीट चाहिए, नहीं तो हम दंगा कराएंगे, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा अपनी तरफ से इनको 10 सीट दे दो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को या अन्य प्रदेश की जनता को दंगे में ना झोंके, ये मेरी इनसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील है। पराग, आपको क्या लगता है ये उन्नाव वाली जो घटना है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं देखिए जी, लगता तो ये पॉलिटिकल ही है, इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं अभी पीछे दिनों एक बहुत बढ़िया केस हुआ था हिमाचल में, जो शिमला, कुल्लू, मंडी, वहाँ पे क्या करा, बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मुसलमानों ने खुद जो एक्स्ट्रा मस्जिद बनाई थी उसे तोड़ दिया था। तो अगर ये मामला, जैसे कि वकील साहब ने कहा कि ये लीगल भी है, तो ऐसे केसेस में बात आगे ना बढ़े, हवाई ना लगे, उतनी ज़मीन दान करके एक मंदिर बनवा देना चाहिए।
ये बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए, इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, ना तेरी ना मेरी, हिसाब सीधा साधा सा हो जाएगा। और बहुमूल्य हैं, बहुसंख्यक हैं, कम संख्यक हैं, इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हिंदुओं के गांव ऐसे हैं जहाँ पे मस्जिद है, तो अगर एक गांव में ऐसी चीज़ निकलती है, इस मुद्दे को हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़मीन एक दे के बात खत्म की जा सकती है। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, यदि वहाँ मंदिर पहले से ही है, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए पूजा करने की। और यदि वो सब लोग